हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका एएमएल भैया। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यस सर। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सुपरवाइज लर्निंग में हम डेटा में एग्जाम्पल ऐड करते हैं जिनके बेसिस पर मॉडल ट्रेन होता है। अब हम आज बात करेंगे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में। इसमें क्या होता है कि हम डेटा में एग्जाम्पल या लेबल नहीं देते, हम पूरे डेटा मशीन लर्निंग मॉडल को दे देते हैं और मॉडल उस डेटा के बेसिस पर ग्रुप बनाता है। ये ग्रुप फीचर की मदद से बनते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी इमेज में एक बॉय है जिसके पास बहुत सारे टॉयज बिखरे हुए हैं। अब उसे देखकर समझ नहीं आ रहा है कि इन सब का क्या करना है। फिर इमेज 2 में वो थोड़ा सोचता है कि क्या करूं क्या करूं। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो टॉयज एक जैसे हैं उनको एक साथ रख देता हूँ। सेम मशीन लर्निंग में भी ग्रुपिंग का कंसेप्ट बस इसी तरह ही काम करता है। इमेज 3 में जिनके फीचर एक जैसे होते हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे टेडी की नोज बड़ी है, ये उसका एक फीचर है। उसके ईयर राउंड शेप के हैं, ये भी उसका एक फीचर है। इसी तरह फीचर के बेसिस पे मॉडल सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में रख देता है। फिर इमेज 4 में ग्रुप्स बन जाते हैं। अब सुपरवाइज लर्निंग की तरह यहाँ पहले से लेबल नहीं होते, लेकिन ग्रुपिंग होने के बाद हम इन ग्रुप को नेम असाइन कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस इमेज में एक रोबोट है, उसके पास बहुत सारा कैट, डॉग और रैबिट का डेटा है, लेकिन इमेज पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये कैट है, ये डॉग है या ये रैबिट है। क्योंकि हम इंसानों को तो पता होता है कि कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा लेबल्ड ही नहीं होता, इसीलिए मॉडल सिर्फ ग्रुपिंग कर सकता है। अब इमेज 2 में रोबोट कैट, डॉग और रैबिट के फीचर्स आइडेंटिफाई करता है और उनके बेसिस पर ग्रुप बना देता है। लेकिन ग्रुप बनाने के बाद भी मॉडल को नहीं पता होता कि कौन सा ग्रुप कैट है और कौन सा डॉग है। तो फिर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उन ग्रुप को लेबल दे देते हैं। और जब हम लेबल देते हैं तो जो हमें लगता है कि ये इस नाम से ठीक लगेगा या इस नाम से, तो ये ह्यूमन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब इस इमेज में दोनों रोबोट और लिटिल बॉय प्रॉब्लम सॉल्व करके हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है मशीन लर्निंग में। चलिए अब बात करते हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल की। लाइक पहला एग्जांपल है कस्टमर सेगमेंटेशन का। मान लीजिए एक मॉल है जहां बहुत सारे कस्टमर शॉपिंग करते हैं। कुछ कस्टमर ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ सस्ते प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं और कुछ लोग सिर्फ सेल टाइम पे शॉपिंग करते हैं। तो बिजनेस अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करके कस्टमर को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है और उनके बिहेवियर को एनालाइज करता है। फिर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट रखे हैं या उन्हें टारगेटेड मैसेज भेजते हैं, जिससे बिजनेस को ग्रो करने में मदद मिलती है। ठीक है, मान लीजिए आपकी एक शॉप है और आपके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं। एंड अब आप एक डेटा निकालते हैं कि आपकी जो शॉप में किस चीज़ की सेल सबसे ज़्यादा है, क्या चीज़ लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में इसी टाइप से कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न एनालाइज किया जाता है, उसके बेसिस पे उनका बिजनेस ग्रो होता है। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, एनोमली डिटेक्शन। तो मान लीजिए एक यूज़र है, रोज़ लगभग 500 रुपये खर्च करता है, लेकिन अचानक किसी दिन उसने 5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए। तो जब उसका नॉर्मल ट्रांजैक्शन ग्रुप है, उसके कंपैरिजन में ये ट्रांजैक्शन एक अलग पॉइंट की तरह दिखेगा। इसी अनयूजुअल पॉइंट को एनोमली कहा जाता है। बैंक इसी कंसेप्ट का यूज़ करके फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करता है। तो उम्मीद है आपको अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग समझ आई होगी। अगर ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और मुझसे पूछिए।
मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करो।